हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। छिड़ गया यूट्यूब पे महासंग्राम दोस्तों, और ये लड़ाई होना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। और यहाँ पे चप्पल चप्पल वाली लड़ाई होने लगी। हमारी यहाँ पे लड़ुआ की माई ने बोला है कि चप्पल चप्पल मारेंगी, और एक तरफ जो है उधर हैं। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, ये रखिए वो रखिए। और एक तरफ इनका भाई है ठरकुल्ला। ठरकुल्ले को ये जो है तकलीफ हो रहा है कि नेहा तिवारी अभी हाथों में जो है सोने का अंगूठी महल के नाम का क्यों पहन रही हैं। मेरे पास तो मेरी जो है अच्छा असली दुख कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, हम बताते हैं। ये अंगूठी का दुख आज जो है हम निकाल करके रहेंगे। क्या हुआ कि हमारे भैया जी को जो है ठरकुल्ला भैया को एक अंगूठी देती है। क्या भौजाई गिफ्ट करती है, आपको पता नहीं है जी। ग्रैंड एनिवर्सरी पे गिफ्ट करती है। कहाँ से लिया करके, प्रमोशन का, प्रचार का। अब भैया कहते कि ये देखिए हमारी लप्पी ने हमको डायमंड रिंग दिया है, जो कि हमारे हाथवा में अड़सी नहीं रहा है, सड़ोस जा रहा है, इतना छोटा। अब ये बताइए, लोगों ने सवाल उठाया कि एक बात बता, तेरी पत्नी जो है तुझे अंगूठी खरीदने जा रही है और उसको नापे नहीं पता है जी। क्योंकि अब तेरी पत्नी तो इतना भैया चालू औरत तो है नहीं कि अपना टेम्पू रिक्शा पकड़ करके अकेले ही खरीदारी करने चली जाएगी है। तो तू भी उसके साथ साथ गया होगा, तेरे साथ 4 कैमरामैन भी गए होंगे, तो तुम सब तो वहाँ पे जा ही करके सामान ले आए होगे। तो इसको जो है इसकी अंगूठी इसको मिलती है, एक तो इसके हाथ में नहीं आती है, छोटी हो जाती है, और फिर दूसरी जो है इसको अंगूठी पहन करके अगले दिन जो है वो रिटर्न भी करना रहता है। किसको, दुकान को, दुकानदार को। तो ये अंगूठी जो है दुकानदार को जो है रिटर्न कर देता है। और इधर जो है इसको लगता है कि चलो भैया अंगूठी रिटर्न हो गई। लेकिन फिर इधर क्या देखता है कि सुमित महल अलग ही अंगूठी पहन करके घूम रहा है, और यहाँ पे जगत दीदी के पास अलग ही अंगूठी है। अब इसके पिछवाड़े का बबा सिर फिर जो है पक के फूट जाता है दोस्तों। इसको लगता है कि अरे साला, ये सब तो अंगूठी पहना है जी, ये सब का प्यार टूरू लव है, लग रहा है टूरू लव। और हमारा जो है प्यार ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। मेरे हाथ में अंगूठी नहीं और तुम लोग अंगूठी पहनोगे जी, हैं। तब ये लगता है बदला कि तुम लोगों को अपना जो ठरकुल्ला है वो हर चीज़ का बदला लेगा। अंगूठी का बदला लेगा, कच्छे का बदला लेगा, बबसीर का बदला लेगा, अपने सब चीज़ का बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं ये ठरकुल्ला। तो ठरकुल्ला को ये गुस्सा आ गया कि बताइए, ये सब अंगूठी, बार बार कह रहा है कि अंगूठी। तो तुम्हारे लिए एक शायरी याद आ रहा है, हाथ में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। याद रखना, वाह करना। हाथ में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। आज हमको पता चला ठरकुल्ला है कमीना। इसको एज ए क्या बोलते हैं, शेरो शायरी में लेना, समझे, सीरियस मत ले लेना। और एक बात बताओ भैया जी, तुम जो है बार बार कह रहे हो कि तेरे कपड़े उतारूं मैं, तेरे कपड़े उतारूं मैं, तेरे कपड़े उतारूं मैं। तुझे तो बिना कपड़े के हम लोग देख चुके, तेरे भाई की लुल्ली तेरा भाई दिखा चुका, यानी कि तुम लोग तो नंगे पुंगे दिखाई चुके हो। और उसका क्या कपड़ा उतारोगे, कितनी बार उतारोगे। तुझे शर्म वरम नहीं आता है ठरकुल्ले, तुझे बिल्कुल भी शर्म, से तुझे शर्म कैसे आएगी। और ये बोल रहा है, इसको धमकी मिल रही है, किसकी, पुलिस की, इसको लीगल की धमकी मिल रही है। एक बात बता, अगर तू इतना ही पावरफुल होता ना तो तू पिछले कंट्रोवर्सी में यहाँ से बुला करके वहाँ नहीं, यहाँ से उठ करके वहाँ नहीं बुलाया गया होता। तू सोच, वो लेडी चाहे भले ही कुछ भी हो, लेकिन तुझे अपने शहर में बुलवा ली तो वो तुझसे पावरफुल है, चाहे वहाँ पे कुछ भी हुआ हो। हमें नहीं लेना देना कि भोपाल में क्या हुआ, लेकिन ये सोच कि तुझे भोपाल में बुलाया गया और तेरे पूरे परिवार को बुलाया गया। तेरी बेइज्जती तो इसी में है, तेरे पूरे परिवार की बेइज्जती इसी में है कि तेरी माँ यहाँ से गई, तेरी बीबी यहाँ से गई, तेरे पापा यहाँ से गए, तेरा भाई यहाँ से गया, तू यहाँ से गया, और उसके शहर में, उसी के इलाके के थाने में बैठ करके तेरा जो है क्या हो रहा है, भाषण सुना जा रहा है। तो सोच, तेरे लिए तो सबसे शर्म की बात यही है ना, सबसे शर्म की बात यही है। अगर वो उठ करके तेरे अंबाला में आए होते ना तो हम लोग मानते कि छी छी तिवारी फैमिली, तिवारी फैमिली। लेकिन अब क्या, अब देख, उन सबों के पास कुछ नहीं है, वो सब लुल्ले लंगड़े, क्या बोलते हैं, तेरी भाषा में बोले तो भिखारी, भिखमंगे, नंगे पुंगे,
लेकिन फिर भी तुझे अपने शहर में बुला लिया, तुझे अपने शहर में बुला करके तुझ जैसे इंसान के ऊपर जो है टेप चिपकवा दिया। यही से उन सबों की जीत है। तू सोच ना, तू सोच, तू अपने आप को बनता है बहुत बड़ा मर्द, बोल रहा है ना उस छेदी को कि तू जो है घर में घुसा रहता है, तू घर में घुस करके ये करता है। तो तू एक बात बता, तू कौन सा जो है घर के बाहर रहता है जी ठरकुल्ले? तू भी तो दिन भर घरवे में सड़ता रहता है। एक तू रहता है, एक तेरे घर में मूस रहते हैं जो हगते रहते हैं हर समय हैं। तू भी तो घरवे में रहता है, फिर भी तेरा लपुआ का पपुआ नहीं आ रहा है। 5 साल से जो एक के साथ पति पत्नी रह रहे हो, तब वो लपुआ का पपुआ नहीं आ रहा है। न तुझे आ रहा है, न तेरे घर में किसी को आ रहा है। और दूसरी बात ये देखिए दोस्तों, ये बोलता है कि ये इसको जो है किससे, नेहा तिवारी से प्यार है, इसको प्यार बोलते हैं। ये शुरू से उसके साथ प्लान से ही तो जुड़ा था दोस्तों। अगर ये नेहा तिवारी के साथ प्लान से नहीं जुड़ा होता तो क्या ये बोलता कि तुझे तेरे घर से निकालवाऊंगा ठरकुल्ली। आज की उसकी वीडियो देख लीजिए, असली असलियत ये है इस इंसान की। अभी इसकी असलियत या इसकी पूरी असलियत और निकलेगी दोस्तों कि ये किस टाइप का इंसान है, क्योंकि इसने बहुत सारी महिलाओं के जो है ना रोए को कल्पाए हैं। सबसे ज़्यादा रोया इसने किसका कल्पाया है? सरिता जेठू का, वो उस प्रेग्नेंट लेडी का, उस माँ का। उसका बदला किधर जाएगा? तू सोच, तूने सबको बोला, सबके घर में बच्चे हो गए, आज तू किस तरीके का पड़ा हुआ है, निठल्ला और निगोड़ा। सब बाप बन गए, सबके घर में किसी, तू देख जिन जिन की तूने बेइज्जती करी, भगवान ने उनके घर में लक्ष्मी दी है। सोच तुझे क्या लगता है कि तू आज गाली देगा, तू आज जो है ट्रोल करेगा, तू आज इतनी सब कुछ करेगा तो तू जो है जीत गया, तू जो है वो हो गया? तेरे मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा यही है कि तेरी इसी कंट्रोवर्सी के शुरुआत में उसके घर में लक्ष्मी आई, तिवारी के घर में। तू सोच, और तुझे क्या लगता है, तू उस लड़की को बदुआ दे रहा था? तेरी खुद की बहन बोलती है कि तेरी बहन की बेटी दुर्गा है। सोच, तेरी बहन की बेटी इतनी बड़ी होगी, उसकी अभी बेटी तो अभी कुछ जानती समझती ही नहीं है, अभी 6 महीने की बेटी है। तो सोच कि वो दुर्गा प्रो मैक्स होगी, सोच तू। और उस बेटी को तू बोल रहा है, तो तेरा सर्वनाश तो खुद ही है। तू देखना, तूने ऐसे कौन से कर्म किए कि तू अभी तक ऐसा पड़ा हुआ है। थोड़ा ये सब भी चीज़ सोच, क्योंकि तू बच्चों को बहुत घुसाता है ना। और ये जो है थाने पे जा करके, भाई साहब तूने तासी को क्या क्या चीज़ें दी है वो भी तू मांग रहा था। भाई भगवान, थू है तेरे ऊपर। और ये जो है ना दोस्तों, जब मायरा को बहुत ज़्यादा चुम्मी कर रहा था ना, मुझे इतना घिन आ रहा था इसको देख करके। मम्पी राहुल की बेटिया को जब ये चुम्मी करता था ना, तो मुझे इतना घिन आता था ना, मुझे लगता था कि छी, इस इंसान से अपनी बेटियों को दूर रखो भाई साहब। और सच में वही रियलिटी निकल करके आई दोस्तों कि ये थाने में वो भी गया है कहने के लिए कि मैंने इसकी बेटी को ये दिया है। बेशरम इंसान है ये। इसको आप लोग बोलते हैं कि भैया दिद्दू, ये है वो। ये बोलता है ये 300 लड़कियों को, 300 बच्चों को फ्री पढ़ाएगा, फ्री शिक्षा देगा। जो इंसान, कभी वो लड़की इसको सचिन मामा बोलती थी, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं था, वो बच्चा थी, उसका प्यार जो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट, एकदम मासूम सी, क्यूट सी, सुंदर सी बेटी, उसको देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि यार सच में मुझे वो समय से बहुत मेच्योर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मुझे तासी सच में बहुत प्यारी लगती है। वो इसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी, मामा, और इसके लपिया को मामी करती थी। सोचिए, उसने उसको कान की बाली दिया, तो वो भी थाने में जा करके लिख करके आया है कि मैंने इसको कान की बाली दिया है। ये इस टाइप का बेशरम इंसान है। और ये बोलता है कि ये बच्चों को फ्री एजुकेशन दिखाएगा। अरे ये उसके माँ बाप से हलक में हाथ डाल करके 100 रुपया निकलवा लेगा फीस का, और ये फ्री पढ़ाएगा। ये खाली यूट्यूब पे फुटानी बोतियाने आता है। रियलिटी इसकी ये है, मतलब जिन बच्चों से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको ये फ्री में पढ़ाएगा जी। क्या आप लोग इस जैसे इंसान की जो है चीज़ें सोचते हैं? ये फ्री में किसी को अपना चुरचुर भुजिया न दे, ये फ्री में शिक्षा देगा। इसको खुद शिक्षा की जरूरत है। ये यूट्यूब का शशि थरूर बनता है अपने आप को। अरे तू यूट्यूब का शशि थरूर तो छोड़ भाई साहब, तू यूट्यूब का जो है ना लल्लू लाल भी नहीं है। लल्लू लाल का मतलब समझा? तेरे ही बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, वो है तू।
बड़ा आया तू यूट्यूब पे सबको वो करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। तेरा प्यार कभी था ही नहीं। आज मैं फिर कह दे रही हूँ दोस्तों कि ये जो है ना इसलिए खफा चल रहा है नेहा तिवारी से, इसलिए ये कंट्रोवर्सी प्रो मैक्स हुई है। एक तो इसकी फैमिली में पूरा डॉलर चाहिए नेहा तिवारी के नाम का, क्योंकि इन सबों को अपने जायसवाल के नाम से कोई व्यूज नहीं मिलता है, ठीक है। नटुल्ला के पास जाता है तब भी इसको क्यों कोई व्यूज नहीं मिलता है। और देखिए जैसे ही पूरी फैमिली ने नेहा तिवारी के नाम पे वीडियो बनाना शुरू किया, इन सबों के व्यूज रॉकेट पकड़ लिए। तो ये सब छोड़ेंगे जी? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी छोड़ेंगे? और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही वो डिप्रेशन से उभरने लगी, उसने अपनी डिप्रेशन की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी कि भाई मेरा काउंसलिंग हो रहा है, मैं डिप्रेशन से उभर रही हूँ, मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, मैं जल्दी कम बैक करूँगी, बहुत अच्छे से अपने काम पे फोकस करूँगी, अपने आगे की फ्यूचर प्लानिंग करूँगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बाद में बताऊँगी, पहले बातें कंप्लीट करूँ। फ्यूचर की प्लानिंग करूँगी और प्लानिंग करने के बाद अपनी बेटी को, अपने आप को एक बहुत अच्छी सी ज़िंदगी दूंगी और आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और भाई ने इशारा किया कि मैं अपनी बहन का शादी जल्दी करवाऊंगा, तो इस गड़जर्रे को जो है ना बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। आपको क्या लगता है? इसको ये बहुत बड़ा जड़ कुकड़ा है दोस्तों, और इसको अब तिवारी फैमिली भाव नहीं दे रही है। इसको लात मार करके भगाया गया है, इसको जो है सगाई में से लात मार करके भगाया गया, ये है इसकी औकात। फिर भी वो वहीं पे थूक चट्टा पड़ा हुआ है। सोचिए, इसको अगर उस लेडी की कोई अपनी जो है औकात नहीं है ना, तो उससे कहीं गई गिरी तेरी औकात है भाई। बहुत तेरी औकात खत्म है तू। आगे आने वाले टाइम पे तू खत्म है। भगवान को देख, भगवान तुझे कुछ नहीं दे रहा है सिवाय तुझे टेंशन के, सिवाय तुझे गुप्त रोग के, सिवाय तुझे बीमारी के, सिवाय तुझे गाली गलौज के, और सिवाय तुझे जो है ना जलन खोरी के कुछ नहीं दे रहा है। दुनिया में सब आगे निकल जाएंगे और तेरी सोच यही पड़ी रह जाएगी। उसकी बेटी 6 महीने की हो गई, आगे आने वाले समय में उसकी बेटी और बड़ी हो जाएगी, उसकी बेटी चलने लगेगी, और तेरे पास तेरा लपुआ का पपुआ किधर है? तू सोच ना, समय तुझे हर तरीके से तमाचा मार रहा है। एक समय पे था तेरे पास डॉलर ही डॉलर होते थे, अब देख तू फिर से नेहा तिवारी के नाम पे डॉलर कमाएगा। तो ये मान ले तू कि तेरा बिना उस फैमिली का नाम लिए कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। तू पूरे यूट्यूब पे घूम लिया, सबका नाम ले लिया, लेकिन तेरे व्यूज नहीं आए। और जब तू उस लेडी का नाम लेता है ना तो तेरे व्यूज आते हैं। अब तू ये सोच कि तेरी जिंदगी में वो लेडी कितना मायने रखती है। तू बोलता है ना कि तेरे घर में जब से लपिया आई है, तेरे घर में सारी चीज़ें चेंज हो गई। भाई साहब, मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में जब लपिया आई ना, तो तेरे घर में गृह कलेश था। तेरे घर में ना एक दूसरे का पोल पट्टी खोलने का प्रचलन था। तेरे घर में क्या था, माँ बेटी का राज खोलती थी, बेटी माँ का खोलती थी, तू माँ का खोलता था, माँ बहू की खोलती थी। और जब से ये 1.5 साल से तू इन सबों से मिला है ना, ये तिवारी फैमिली हो गई, सरिता जेठू हो गई, इन लोगों की जो कम्युनिटी तूने जो है पकड़ी ना, तो तेरी फैमिली में तेरा कमबैक हो गया। और आज के डेट में देख, तू सब पूरी फैमिली एक छत के नीचे बैठा हुआ है। किसकी देन है? सरिता जेठू, नीतू मेहना और ये तिवारी, इसकी देन है। समझा तू? और आज भी तू उसी के नाम से व्यूज कमा रहा है और तू जिंदगी भर कमाता रहेगा। और तेरे प्लान को मैं और अच्छे से डिकोड करूंगी दोस्तों। ये तो अभी ट्रेलर है, चलिए बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।